नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मीनू वर्मा, स्त्री प्रसूति एवं निसंतान रोग विशेषज्ञ युक्ति गैस्ट्रोगायनी क्लिनिक बाराबंकी से। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यूबॉर्न केयर के बारे में। जो नई मॉम्स होती हैं उनको पता ही नहीं होता कि अपने न्यूबॉर्न का ध्यान कैसे रखना है। बेबी इतना जेंटल होता है, उसकी स्किन इतनी सॉफ्ट होती है, हम लोग बहुत डर जाते हैं कि कैसे इसको हम ध्यान रखें, कैसे ब्रेस्ट फीड कराना है, कब बर्प कराना है, इसको क्या चाहिए, ये क्यों रो रहा है। इस वीडियो में हम यही सब डिटेल में समझेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट टिप है न्यूबॉर्न बेबी के लिए, वो है उसका खाना यानी कि ब्रेस्ट फीडिंग। आपको फर्स्ट 6 मंथ एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करानी है। ब्रेस्ट फीडिंग कराना बेबी के लिए बहुत ज्यादा हेल्दी होता है, बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि जो शुरुआती दिनों में ब्रेस्ट मिल्क आता है उसे हम कोलेस्ट्रम कहते हैं। उसमें बहुत ज्यादा प्रचुर मात्रा में एंटीबॉडीज होती है। इससे बेबी को लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी मिलती है। आपको शुरू में एज पर डिमांड जो बच्चे की होती है उसके हिसाब से आपको ब्रेस्ट फीड कराना है। ब्रेस्ट फीड और टॉप फीड आपको मिक्स नहीं कराना है। कई मदर्स को लगता है कि हमारा मिल्क जो है वो बेबी के लिए सफिशिएंट नहीं है। अगर आपको ऐसा कुछ लग रहा है तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, लेकिन ब्रेस्ट फीडिंग आपको कराना है, ऐसे में बंद नहीं करना है। दूसरा इंपॉर्टेंट टिप है वो है बर्पिंग। आप जितने बार ब्रेस्ट फीड कराएंगे उतने बार आपको बच्चे को कंधे पे लेके डकार दिलवानी है। उसकी पीठ हल्के हल्के हाथ से ठोकनी है जिससे वो डकार ले ले। इससे क्या होता है, जब आप बच्चे को दूध पिला के अगर आपने सीधे लिटा लिया तो कई बार बच्चा रिगर्जिटेट कर देता है, मिल्क जो है बाहर फेंक देता है, उल्टी कर देता है। वो दूध उसका सांस की नली में जा सकता है और ऐसे में कई बार देखा गया कि बच्चे बच भी नहीं पाते हैं। तो आपको दूध पिलाने के तुरंत बाद बच्चे को सीधे नहीं लिटाना है। आपको कुछ देर तक उसको कंधे पे लेके थपकी देके डकार दिलवानी है। जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं, मतलब न्यूबॉर्न्स होते हैं, वो डकार देने में थोड़ा सा टाइम लगाते हैं। कई बार 15 मिनट 20 मिनट, कई बार जल्दी डकार ले लेते हैं। डकार लेने से क्या होता है, उनका जो अंदर का गैस होता है वो बाहर निकल जाता है। इससे बच्चे को जो कोली की पेन होता है उसकी पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम हो जाती है। उसकी बॉल मूवमेंट भी अच्छी रहती है, उनकी स्लीप साइकिल भी रेगुलेट हो जाती है। तो बर्पिंग कराना हर बार ब्रेस्ट फीडिंग के बाद बहुत ज्यादा जरूरी है। तीसरा इंपॉर्टेंट टिप है साफ सफाई। बच्चे को आपको साफ रखना है। उसको बच्चे के जैसे यहाँ क्रीज होती है, नेक क्रीज होती है, हाथ की क्रीजेस होती हैं, फिंगर्स होती हैं, इसमें बच्चे को कई बार डस्ट जम जाती है। तो आपको ध्यान रखना है कि बच्चा ना गंदा ना रहे। न्यूबॉर्न्स को आपको डेली नहीं नहलाना है, लेकिन उसके कपड़े आपको चेंज करने हैं। कपड़ों के साथ साथ आपको उसकी फिंगर्स की क्रीजेस हो गई, पैर के बीच, उंगलियों के बीच में जो जगह होती है उसकी भी साफ सफाई का ध्यान रखना है। बच्चे कई बार दूध उलट देते हैं, उनके कपड़े गंदे हो जाते हैं, स्मेल आती रहती है, तो ऐसे आपको नहीं रखना। आपको अपना बेबी बहुत साफ सुथरा रखना है। कई लोग जो वाइप्स यूज करते हैं सफाई के लिए, तो मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में ये देखा है कि वाइप से कई बच्चों को रैशेस हो जाते हैं, क्योंकि होता तो वो अल्कोहल ही है। तो आप ऐसा ना करिए। आप कॉटन या साफ सूती कपड़ा, कॉटन का सॉफ्ट कपड़ा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको हल्का सा गुनगुने पानी में गीला करके, आप बच्चे का पॉटी क्लीन करना हो गया, हैंड्स क्लीन करने हो गए, नेक रीजन क्लीन करना हो गया, तो आप कॉटन का कपड़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। और बच्चे को कपड़े भी जो है वो आपको बहुत ही सॉफ्ट फैब्रिक और कॉटन के ही कपड़े पहनाने हैं। इसका भी आपको ध्यान रखना है। चौथा इंपॉर्टेंट टिप है बच्चे की स्लीप साइकिल को समझ। न्यूबॉर्न्स जो होते हैं वो 14 से 17 घंटे सोते हैं। कुछ के बच्चे जो होते हैं वो दिन में सोते हैं, कई बच्चे जो होते हैं वो रात में ज्यादा सोते हैं। तो आपको अपने बेबी का स्लीप साइकिल को समझना है। उन्हें बार बार उठाने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन जब आपको ब्रेस्ट फीड कराना है तो 2 से 3 घंटे में आपको उसको उठा के फीड कराना ही पड़ेगा, क्योंकि वो बच्चे की ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। पांचवा और बहुत जरूरी टिप है वो है रेगुलर चेकअप्स एंड वैक्सीनेशन। बच्चे में अगर आपको कोई भी अनयूजुअल सिम्टम लग रहा है, जैसे वो जरूरत से ज्यादा सो रहा है, बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं है, आंखें पीली हो गई है या स्किन पीली हो गई है, बहुत हाई ग्रेड फीवर आ रहा है, या उसने यूरिन पास नहीं किया या मोशन पास नहीं किया, तो आपको डेफिनेटली डॉक्टर को दिखाने जाना है। आप उसको घर पे मैनेज नहीं कर सकते। और बच्चे का रेगुलर वैक्सीनेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। न्यूबॉर्न्स का वैक्सीनेशन टाइम पे जब वो पैदा होते हैं तो वैक्सीनेशन कार्ड मिलता है, उसमें आपको डेट लिखी हुई मिलती है। उसके हिसाब से वैक्सीनेशन शेड्यूल आपको फॉलो करना है और टाइमली बच्चे को जाके वैक्सीनेट कराना है। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अब कुछ कॉमन मिथ्स है न्यूबॉर्न को लेके जो मैं आपको बताना चाहूंगी। इससे आपकी जो भी आपको लगता है कि बड़े लोग फॉलो करते थे, लेकिन अभी आपको ये सब चीजें नहीं करनी है। सबसे पहला मिथ है कि पैदा होते ही बच्चे को शहद चटा देना। शहद आपको 1 साल से कम के बच्चों को नहीं देना। शहद में क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनियम नाम का एक बैक्टीरिया होता है जो आपके बच्चे को इन्फेंट बोटुलिज्म नाम की बीमारी कर सकता है, और ये बीमारी बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। तो न्यूबॉर्न्स को आपको शहद नहीं देना। दूसरा है कि न्यूबॉर्न को पानी देना। बच्चे को पानी नहीं देना है। आपका मिल्क जो है, ब्रेस्ट फीडिंग जो आप करा रहे हो, उसमें सफिशिएंट अमाउंट में वाटर है, वो आपके बच्चे के लिए एकदम पर्याप्त है। उसको आपको ऊपर से 6 महीने से पहले कुछ भी नहीं देना है, इससे बच्चे को दिक्कत हो सकती है। तीसरा मिथ है बच्चे को बहुत ज्यादा तेल लगा देना या घी लगा देना, इससे बच्चे की मसल स्ट्रांग बनेंगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको बच्चे को जो भी आप मालिश कर रही है, बहुत कोई भी नॉन स्टिकी आपको ऑयल यूज करना है और बहुत हल्के हाथ से बेबी को रब करके उसकी मसाज करनी है। बहुत तेज मसाज करने से ना बॉडी स्ट्रांग बनेगी ना मसल स्ट्रांग बनेगी, उल्टा बच्चे को पेन हो सकता है या कई बार हड्डी भी टूट जाती है।
तो आपको बहुत कस कस के मालिश बच्चे की नहीं करनी है। चौथा मिथ है कि बच्चे को बहुत ज्यादा टाइट कपड़ों में बहुत ऐसे रैप करके रखना, ये आपको नहीं करना है। बच्चे का अगर आप एसी चला रहे हैं तो प्रॉपर टेम्परेचर मेंटेन हो, बहुत ज्यादा ठंडा ना हो, बहुत ज्यादा गर्म ना हो। बच्चे को आप ओवर रैप मत करिएगा, इससे बच्चे को जो बॉडी का स्वेट है वो एवोपरेट नहीं हो पाएगा, बच्चे को फीवर आ सकता है, बच्चों की स्किन रैशेज तो ये सब भी डेवलप हो सकते हैं। तो एक नॉर्मल टेम्परेचर मेंटेन करना, समर्स में सॉफ्ट कॉटन के कपड़े पहनाना, ये सब आपको फॉलो करना है। पांचवा मिथ है कि बच्चे को काजल लगा देना बहुत ज्यादा। मैंने देखा है ओपीडी में पेशेंट आते हैं लेके, यहाँ तक काजल लगा होता है, पूरा आंखें एकदम काली होती है, चेहरा एकदम काला हो रखा होता है। तो ये सब नहीं करना है, बच्चे को काजल आपको नहीं लगाना है। काजल लगाने से आंखें बड़ी नहीं होती हैं। काजल आप टोने के लिए या नजर के लिए भले यहाँ पे छोटा सा टीका लगा सकते हो, लेकिन आईज में काजल आपको बच्चे को नहीं लगाना है। अगर आप भी न्यू पेरेंट है या न्यू मॉम है तो मेरे ये बताए हुए टिप्स आप जरूर फॉलो करिए, आपको जरूर हेल्प मिलेगी। आपके घर में कौन सा मिथ फॉलो होता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे शेयर जरूर करिए। थैंक यू।